कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्यानेता स्वयं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जिनके पास अपना ज्ञान नहीं रह गया है, जो संसार में जो है विभिन्नता देखते हैं, यानी कि वासुदेव को नहीं देखते हैं, मुझको नहीं देखते हैं, अन्य देवताओं को देखते हैं और अपने अपने नियम धारणा के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुमेच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मूर्ति रूपेण संस्था, तो जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे इतर कहीं कुछ नहीं है। तुम जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, यानी कि तुम अपनी जैसी भी भावना जिस भी देवता जिस भी मूर्ति में रखते हो, तो मैं ही उस समय वहाँ पर श्रद्धा उस मूर्ति के प्रति तुम्हारे अंदर उत्पन्न करता हूँ और तुम जो है उस देवता को अपना मानने लगते हो, उसको उसी श्रद्धा से पूजा करने लगते हो। सादया श्रद्धया युक्तः स्याराधन्मीहते लभते च तथा कामान् विहितानि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं उन देवताओं का पूजन करके मेरे द्वारा ही उस श्रद्धा का लाभ उठाता है और उस पूजा से जो है अपने भोगों को इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझको जो प्राप्त करने वाले होते हैं, जो मुझको चाहते हैं, मुझ वासुदेव को पूर्ण रूप से, जो मैं पूर्ण देवता हूँ, वो मुझको किसी भी प्रकार से प्राप्त करे मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। जो अन्य देवताओं को जो पाना चाहते हैं वो अन्य देवताओं को अपनी श्रद्धा से पा लेते, यानी कि श्रद्धा कभी भी खाली नहीं जाती है। आप जैसी भी भावना जिसमें भी रखते हैं उसी भावना के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होने लगता है। तो ये संसार जो है भावना का खेल है। इस संसार में तो हमारी तरंगे जैसी भी निकलती हैं उन्हीं तरंगों के अनुकूल ही अन्य व्यक्ति और वस्तु में वैसी ही तरंग उत्पन्न होती है, तो उसकी भी भाव दशा वैसी ही बनने लगती है। उसी प्रकार के हमको परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावम जानन्तो ममावे मनोत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिहीन पुरुष है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो मुझे जो है मन इंद्रियों से परे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति मानते हैं कि मैं मनुष्य की भांति हूँ, मैं मनुष्य की तरह ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। वो मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से मैं हर जगह छिपा रहता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं किसी किसी के सामने ही प्रकट होता हूँ, मैं किसी किसी को ही अपना तत्व ज्ञान देता हूँ, मैं किसी किसी को ही अपने ही
दिव्य गुणों से ओतप्रोत करता हूँ, मैं सब पर ऐसा नहीं करता हूँ और लोग मुझे जो है सामान्य समझते हैं, मैं छिपा रहता हूँ। तो जब हमारे अंदर वाकई वास्तव में अनन्य भाव से सारे संसार को छोड़कर एक परम भाव से ही परमात्मा को भजते हैं, तभी वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं। जब तक हम अन संसारियों का जो है सहारा लिए रहते हैं, तब तक जो है उनकी पूर्ण कृपा हमको प्राप्त नहीं होती है। तो ये बड़ा ही भगवान का एक नियम है कि वो जब देखते हैं कि जब तेरा कोई भी सहारा कहीं नहीं रह गया है, तू केवल उनके ही सहारे हो गया है, तो वो निश्चय ही अपनी कृपा दे देते हैं। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। तो भगवान के जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, अनन्य प्रेम नहीं है, वो मेरे रूप को, मेरे कार्यों को, मेरी लीलाओं को और मुझको दृश्य रूप में नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। वो अनुभवहीन है, अनुभववान नहीं है, उनको जो है मेरा अनुभव नहीं हो पाता है, मुझे वो जो है सामान्य ही समझते हैं। और मेरे इस प्रकार से कई पूर्व में जन्म हुए हैं और आगे भी होंगे, और मैं वर्तमान में भी हूँ। इस प्रकार के जो और भी जिसके भी कोई आगे जन्म होने हैं या जन्म नहीं होने हैं, आगे जीव की क्या गति होनी है, वो सब कुछ मैं पहले से ही जानता हूँ। इच्छा दे समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपु। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और उद्देश्य से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संसार में लोग जो है सुख दुख, इच्छा, द्वेष, राग, काम, क्रोध, इन सब से ही निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। यानी कि जब उसके अनन्य भाव मुझ में है ही नहीं, अन्य भाव है, उसका अनन्य भाव नहीं है, अन्य भाव है, तो उसी प्रकार से वो मुझको जानते नहीं है और वो अज्ञान को ही प्राप्त होते रहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वही राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनके राग द्वेष इच्छाएं सारी नष्ट हो गई हैं, वो मुझको ही केवल भगते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, मुझको ही चाहते हैं, मुझको ही देखते हैं, जान लेते हैं कि इस संसार में उसके इतर कहीं कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर ही है, बाकी सब तो व्यर्थ है, हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ व्यथा, बाकी जो कुछ भी है वो सब व्यथा है, दुख है, अवसाद है, और भगवान की कथा ही कथा है। इस प्रकार से वो दृढ़ निश्चय अपनी बुद्धि को कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय करके ही मुझको बचते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्म चर्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जो इस जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, वो मुझको ही भजते हैं। वे उनके अंदर जो है वो एक दिव्य ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है और उस दिव्य ज्ञान के तहत ही वो सारे कर्म करते हैं। साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञं चायेयुः प्रयाण काले पीछा माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जानते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों के कारण
और जितने भी पुरुषचर और अचर प्राणी दिख रहे हैं उन सब में जो मूल भूत समुदाय है और जो भी जितने भी देवता हैं उनका मैं ही आदि और अंत हूँ। जब जीव जान लेता है इस प्रकार से तो मुझको ही अंत में प्राप्त हो जाता है।